अस्सलाम वालेकुम। अब है क्वेश्चन नंबर 4 पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का। On December 31st, 2014, the balance sheet of the partnership of Kamran, Munawwar and Haider sharing profit and loss in the ratio of 3:1 show following position। ये एसेट्स हैं, ये इक्विटीज़ हैं, ये टोटल एसेट्स हो गए, ये टोटल इक्विटीज़ हो गए। 31 दिसंबर 2014 को ये बैलेंस शीट शो कर रहे हैं। पार्टनरशिप किसकी? कामरान, मुनव्वर एंड हैदर की। और प्रॉफिट वगैरह की किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है इस रेशियो के अकॉर्डिंग। 3:1 आगे देख लेते हैं। ऑन दिस डेट, इसी डेट पर जो है वो partner decided to liquidate their business. Machinery was sold for cash rupees 2,40,000. Furniture was taken over by Heather at an agreed value of rupees 1,52,000. Liabilities were settled by payment of rupees 41,000. All partners are insolvent. Required give entries in the general journal. जो जिस डेट पर हमें बैलेंस शीट दी गई है इसी डेट पे जो है वो पार्टनर्स ने डिसाइड कर रहे हैं कि अपने बिजनेस को लिक्विडेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मशीनरी को उन्होंने सोल्ड करा है 2,40,000 से। फर्नीचर जो है वो हैदर ले रहे हैं, लेकिन जब भी पार्टनर्स किसी फिक्स एसेट को लेंगे तो उसकी कोई एग्रीड वैल्यू होगी, और यहाँ पे एग्रीड वैल्यू जो है वो रुपीज़ 1,52,000 की है। ठीक है, ये हैदर जो हैं वो फर्नीचर टेक ओवर कर रहे हैं 1,52,000 का। लाइबिलिटीज जो हैं पे हो रही हैं 41,000 की। ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट है, मतलब आगे चल के किसी भी अमाउंट की अगर नीड है किसी भी पार्टनर्स को तो वो खुद पे नहीं कर सकते, अदर पार्टनर्स जो हैं वो उनकी मदद करेंगे। सो जय एंट्रीज पर आते हैं। कंपनी का कोई नाम नहीं था इसलिए हमने नेम वगैरह ही मेंशन करते हैं, कामरान, मुनव्वर एंड हैदर। जय एंट्रीज के लिए पूरा कॉलम्स वगैरह ड्रॉ करेंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे जो डेबिट एंड क्रेडिट की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा। पेपर्स वगैरह में, एग्जाम्स वगैरह में जो है यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखी जाती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर देखें एसिड्स में अदर एसिड नहीं है, मशीनरी एंड फर्नीचर है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मशीनरी को जो सोल्ड किया है वो 2,40,000 से किया है। मशीनरी एक्चुअली थी कितने की? वो थी 6 लाख की। तो मशीनरी क्रेडिट साइड पे किस अमाउंट पे जाएगी? 6 लाख से। तो भाई मशीनरी जो बैलेंस शीट में थी वो सेल हो रही है, डेबिट साइड पे थी, क्लोज अब सेल हो रही तो क्रेडिट साइड पे चल रही है किस अमाउंट से? 6 लाख से। लेकिन उसका कैश डेबिट साइड पे कितना आया है? 2,40,000 का। सो यहाँ पर कमी किस साइड पर हो रही है? डेबिट साइड पर हो रही है, इसलिए लॉस हुआ है। कितने का? 3,60,000 का। ठीक है, कि 6 लाख की हमारी मशीनरी थी, 2,40,000 का कैश आया है, 3,60,000 का जो है वो हमें लॉस हुआ है। और वो लॉस कहाँ रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड पर। सो वो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया, टू रिकॉर्ड सोल्ड मशीनरी। ठीक है, इसके बाद सेकंड में जो थे वो हैदर ने जो है वो फर्नीचर टेक ओवर करा 1,52,000 का। लेकिन फर्नीचर था कितने का? फर्नीचर जो था वो 2 लाख का था। फर्नीचर सेल हो या कोई अदर पार्टनर जो उसको टेक ओवर कर रहा हो, फर्नीचर जाएगा तो क्रेडिट साइड पर ही। फर्नीचर चला गया क्रेडिट साइड पे 2 लाख का। और हैदर, अब देखें जब हम कोई फिक्स एसेट हो या करंट एसेट हो वो सेल करते हैं तो हमारे बदले में क्या आता है? कैश। लेकिन यहाँ पे कैश नहीं आया, कैश की जगह हम क्या लिख देंगे? हैदर्स कैपिटल, क्योंकि ये हैदर ने ले लिया। तो यहाँ पर कैश आना था लेकिन वहाँ क्या आ गया? हैदर्स कैपिटल, क्योंकि हैदर ने इसको परचेज किया। ठीक है, मतलब हैदर ने फिक्स एसेट वगैरह यही होता है, या तो सेल हो जाते हैं या तो कोई अदर पार्टनर जो होते हैं, जितने पार्टनर्स हैं उसमें से कोई एक पार्टनर जो वो टेक ओवर कर लेगा, तो फिर कैश की जगह उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर हैदर्स कैपिटल डेबिट साइड पर आएगा किस अमाउंट से? 1,52,000 से। तो 2 लाख का फर्नीचर था लेकिन हैदर ने उसको एग्रीड वैल्यू पे लिया, और एग्रीड वैल्यू है रुपीज़ 1,52,000 की। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो लॉस ही हुआ है। ठीक है, अगर हैदर 2 लाख का ही लेते या 2 लाख से ज़्यादा का लेते तो फिर प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ पे फर्नीचर ज़्यादा का था लेकिन हैदर ने 1,52,000 जिसकी अमाउंट लगाई, तो यहाँ पे 48,000 का जो है वो लॉस हुआ है। लॉस डेबिट साइड पर आता है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से हमने 48,000 लॉस डेबिट साइड पे शो कर दिया कि 1,52,000 का जो है वो उन्होंने लिया है जबकि वो 2 लाख का था। टू रिकॉर्ड फर्नीचर वॉज टेकिंग हैदर, ये जो फर्नीचर सेल नहीं हुआ मतलब हैदर ने इसको टेक ओवर कर दिया। थर्ड में जो है मशीनरी की सोल्ड की एंट्री बना दी, फर्नीचर टेक ओवर हो गया है, एंड लायबिलिटीज वर सेटल्ड बाय पेमेंट ऑफ रुपीज़ 41,000, मतलब 41,000 की पे करी है। अब एक्चुअली देखते हैं अकाउंट पेबल था कितने का। अकाउंट पेबल था 50,000 का। ठीक है, अकाउंट पेबल था 50,000 का, तो हमने लिखा अकाउंट पेबल डेबिट साइड पे चल गया 50,000 का, जबकि हमारे पास से कैश गया 41,000 का। सो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 9,000 का, क्योंकि 50,000 का
जो कर्जा था, लेकिन हमने 41,000 पे करे, 9,000 हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लायबिलिटी ज़्यादा हो और कम पे करी जाए तो फिर वो प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर लायबिलिटी ज़्यादा हो और मतलब लायबिलिटी किसी भी अमाउंट की और ज़्यादा पे कर दी जाए तो फिर क्या होता है, वो लॉस होता है। तो यहाँ पर लायबिलिटी 50,000 की थी, पे हमने कम करा तो 9,000 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे भी आप जो है कंपटीशन शो कर लीजिएगा कि 50,000 की लायबिलिटी थी, 41,000 की पे हुई है, 9,000 का जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे चले जाएगा। टू रिकॉर्ड पे अकाउंट पेबल। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और कोई सेल आउट नहीं हुई चीज़ें। मशीनरी सेल आउट हो गई है, हैदर ने फर्नीचर टेक ओवर कर लिया है एंड लायबिलिटी वगैरह पे हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये भी रियलाइजेशन हुआ है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन हम देखेंगे यार प्रॉफिट ज़्यादा है या लॉस ज़्यादा है। अब देखा जाए तो 3,60,000 का लॉस यहाँ पर है, 48,000 का लॉस यहाँ पर है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 9,000 का, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि डेबिट साइड पे अमाउंट बची है, क्रेडिट साइड पे। अगर डेबिट साइड पे अमाउंट बच रही हो तो फिर वो क्या होगा, लॉस, और अगर क्रेडिट साइड पे अमाउंट बची है तो वो प्रॉफिट होगा। तो हमने लिखा भाई लॉस था डेबिट साइड पे 3,60,000 का, फिर 48,000 का और लॉस था, वो भी हमने डेबिट साइड पे था इसलिए प्लस कर दिया। 9,000 का प्रॉफिट था, वो क्रेडिट साइड पे था इसलिए हमने माइनस कर दिया। सो डेबिट साइड पे बचे हैं 3,99,000, ठीक है। तो ये लॉस है, और लॉस जब मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर्स के अकाउंट कहाँ चल जाते हैं, डेबिट साइड पे। इसलिए कामरान, मुनव्वर एंड हैदर के कैपिटल्स डेबिट साइड पर आ गए, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर आ गए, क्योंकि लॉस था किस अमाउंट से, 3,99,000 से, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो से किया जाएगा, जो कि रेशियो यहाँ पे मेंशन था, एक्यूरेट रेशियो 3:1, ठीक है। ये भी किसी टेबल से कट नहीं रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये 3:1, ये कामरान का है, ये मुनव्वर का है एंड ये हैदर का है। 3 + 2 + 1 6, ये हो गया 3/6, ये हो गया 2/6, ये हो गया 1/6। अब हम क्या करेंगे, 3,99,000 को हमने कामरान के रेशियो से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 1,99,500। फिर हमने 3,99,000 को हमने मुनव्वर के रेशियो से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 1,33,000। 3,99,000 को हमने मल्टीप्लाई करा हैदर के रेशियो से तो ये आया 66,500, ठीक है। टू रिकॉर्ड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम देखेंगे जो डिसोल्यूशन की इन्वेंट्री बनाएंगे वो हम देखेंगे भाई किस पार्टनर्स की बनाएंगे, मतलब पार्टनर्स के पास इतने कैपिटल हैं कि वो ये लॉस अफोर्ड कर सकें। तो हम देखेंगे भाई कामरान को सबसे पहले देखते हैं। कामरान का कैपिटल यहाँ पे था 1,50,000 का, और उनको जो लॉस हुआ है वो 1,99,500 का हुआ है। तो इनको तो अमाउंट की नीड है, मतलब 1,50,000 का तो कैपिटल था, उससे ज़्यादा ही लॉस हो गया, तो इनको जो है वो पैसे देने होंगे। कितने पैसे देने होंगे अब हम देखते हैं कि 1,50,000 का कामरान का कैपिटल था, 1,99,500 इनको लॉस हो गया, 49,500 की नीड है। तो और ये इंस्टॉलमेंट है, खुद तो पे कर नहीं सकते, तो ये अदर पार्टनर्स जो हैं वो इनको हेल्प देंगे, मतलब इनकी मदद करेंगे। अब देखते हैं मुनव्वर को भी किसी अमाउंट की नीड है। सो मुनव्वर का यहाँ पे कैपिटल था 3 लाख, उनको लॉस 1,33,000 का हुआ है, तो ये ईजिली पे कर सकते हैं अपनी कैपिटल से लॉस। फिर हम देखेंगे हैदर का जो लॉस है वो 66,500 का है, लेकिन हमने देखा हैदर का यहाँ पे कैपिटल 4,50,000 का है, ये भी ईजिली पे कर सकते हैं अपने कैपिटल से लॉस। तो ज़रूरत जो पड़ रही है ना वो सिर्फ कामरान को पड़ रही है, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पर लिखा था कि तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट है। किसी भी पार्टनर्स को किसी भी अमाउंट की अगर नीड होगी तो वो खुद पे नहीं कर सकते, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो सिर्फ कामरान को नीड है 49,500 की, तो वो अदर पार्टनर्स ही हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि अदर पार्टनर्स के पास अभी भी इतना कैपिटल है कि लॉस वगैरह देने के बाद भी उनके पास अमाउंट बच रही है। क्योंकि देखा जाए तो मुनव्वर अगर 3 लाख का कैपिटल है मुनव्वर के पास, वो 1,33,000 का लॉस अगर लेस भी करते हैं अपने कैपिटल से, फिर भी उनके पास अमाउंट बच रही है, तो वो ईजिली मदद कर सकते हैं कामरान की। हैदर का भी देखा जाए तो हैदर का कैपिटल 4,50,000 का, अगर वो अपने पास ही लॉस भी माइनस करें फिर भी उनके पास कैपिटल बचेगा। तो जब इनके पास कैपिटल रिमेनिंग है तो फिर ये जिस भी पार्टनर को नीड है पैसों की, उसकी मदद ये लोग करेंगे। तो हमने क्या करा, कामरान कैपिटल क्रेडिट साइड पे लेके हमने 49,500 का, 49,500 कौन देंगे, अदर कैपिटल किस किस के, मुनव्वर के एंड हैदर के।
सो यहाँ पर जो है अब देखा जाए तो किस रेशियो के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, मतलब मुनव्वर एंड हैदर दोनों देंगे, तो ये इक्वली तो नहीं देंगे क्योंकि इक्वली पार्टनर्स तो थे ही नहीं। तो हमने देखा कि 3:1 रेशियो था, 3 जो था वो कामरान का था, 2 जो था वो मुनव्वर का था और हैदर का 1 था। अब कामरान को दिए जा रहे हैं तो कामरान को हटा देंगे, कामरान को स्किप कर देंगे क्योंकि कामरान को पैसों की नीड है और वो कौन दे रहे हैं, मुनव्वर दे रहे हैं और हैदर दे रहे हैं। तो अभी सिर्फ कंसिडर करेंगे मुनव्वर एंड हैदर की रेशियो को। तो मुनव्वर एंड हैदर का जो रेशियो वो 2 और 1 है, जब इसको प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो मुनव्वर का रेशियो हो जाएगा 2/3 एंड हैदर का रेशियो हो जाएगा 1/3। मैं यहाँ पे अदर कैलकुलेशन भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी हमसे मुनव्वर एंड हैदर का रेशियो देखते हैं। मुनव्वर का रेशियो 2 था एंड हैदर का रेशियो 1 था। जब हमने इसको प्लस किया तो ये हो गया 5, यानी 2 और 1 था, 2 और 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, ये 3, ठीक है। 2:1, इसको हमने प्लस किया तो ये 3 हो गया, तो ये 2/3 एंड ये 1/3। तो मुनव्वर एंड हैदर के रेशियो जो न्यू बने वो 2/3 1/3 बने, ठीक है। सो 49,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये अमाउंट आ जाएगी 33,000। तो मुनव्वर जो है वो 33,000 जो है वो कामरान को दे रहे हैं। फिर हमने 49,500 को मल्टीप्लाई करा 1 से, डिवाइड करा 3 से, ये आ गया 16,500। ये हैदर जो है वो कामरान को दे रहे हैं टू रिकॉर्ड डिफिशियंसी। अब हम क्या करेंगे, अब हम अवेलेबल कैश की एंट्री बनाएंगे। अवेलेबल कैश की एंट्री कैसे बनाएंगे कि हम देखेंगे मुनव्वर हैदर के पास अभी भी इतने पैसे हैं कि वो घर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल हैं। तो हमने क्या करा, मुनव्वर कैपिटल एंड हैदर कैपिटल हमने डेबिट साइड पर रखा और यहाँ पे इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि मुनव्वर का कैपिटल जो था वो 3 लाख का था, लॉस इन्हें कितना हुआ था, लॉस इन्हें हुआ था 1,33,000 का। फिर 33,000 जो है वो इन्होंने मुनव्वर को, वो कामरान को भी दिए हैं। तो ये अमाउंट माइनस की जाएगी कि 3 लाख का इनका कैपिटल था, 1,33,000 का जो है वो लॉस हुआ, फिर 1,33,000 से जो है वो कामरान को भी दिए। तो अब इनके पास बचे 1,34,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है जो कि घर ले जाएंगे और डेबिट साइड पर आ जाएगी। फिर हैदर्स कैपिटल, हैदर का जो कैपिटल था वो था 4,50,000, लॉस इन्हें बहुत ही कम हुआ था 66,500 का, एंड हम माइनस कर देंगे जो कामरान को इन्होंने पे करे हैं 16,500। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, 4,50,000 को माइनस करेंगे 66,500 से एंड 16,500 भी माइनस कर देंगे। सो 3,67,000। सो इनका जो कैपिटल आ रहा है यहाँ पे वो 3,67,000 का आ रहा है, ठीक है। इसमें से हमने क्या करा, भाई कैपिटल इतना था, इनको लॉस हुआ, लॉस के बाद जो है कामरान को भी पे करे 16,500, तो इनके पास कैपिटल है 3,67,000 का। लेकिन हमने यहाँ पे 2,15,000 का लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हैदर ने फर्नीचर भी टेक ओवर किया था, तो उसके लिए भी तो अमाउंट पे करी थी ना, तो वो अमाउंट क्या होगी, लेस होगी कैपिटल से। वो अमाउंट कितनी पे करी थी, 1,52,000 की। ये 1,52,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे। सो इनके पास अब कैपिटल बचा 2,15,000 का। 2,15,000 इनकी रिमेनिंग अमाउंट है जो ये लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन करी वो सिर्फ ये है कि 4,50,000 का इनका कैपिटल था, 66,500 का लॉस हुआ, 16,500 जो है वो कामरान को पे करे, तो हमारे पास बचेंगे 3,67,000। इसमें से हम ये अमाउंट भी माइनस करेंगे क्योंकि हैदर ने जो फर्नीचर लिया उसके लिए जो पे किया वो 1,52,000 का पे किया है, मतलब 1,52,000 से हैदर का कैपिटल कम हुआ है तो वो भी लेस होगा। तो अब बचे 2,15,000। सो कैश क्रेडिट करके इन दोनों अमाउंट का प्लस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3,49,000। टू रिकॉर्ड दिस सॉल्यूशन, इसकी नरेशन पास कर देंगे। सो आप लोग का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी कंप्लीट हो गया है।